गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों को पता होगा दोस्तों, झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो उन्होंने नोटिफिकेशन जो झारखंड सरकार ने निकाला है और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। उसका फॉर्म फिलअप का डेट जो स्टार्ट हो गया 15/7/2017 से आप लोगों को पता होगा और लास्ट डेट जो है वो 13/8/2017 है, शाम को 5 बजे तक। सो लास्ट मिनट का इंतजार मत कीजिएगा, उसके पहले ही फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। सो दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले बता दूं, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड किया था पंचायत सेक्रेटरीट और आमीन वो सब के लिए वीडियो अपलोड किया था, मतलब जीएसएससी के लिए। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर आप उनको हेल्प कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं और ये जो झारखंड सब इंस्पेक्टर का जो निकला है उसके लिए आप कुछ नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सबका ही हेल्प करूंगा, कोई स्पेस पार्टिकुलरली किसी एक के लिए मैं नहीं हूँ। सबको जितना हो सके मैं हेल्प करूंगा, आपको भी हेल्प करूंगा। इसीलिए मैं ये आज वीडियो लेके आया हूँ। आप लोगों के लिए एक डिटेल ओवरव्यू में बता दूंगा कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे सिलेबस क्या होगा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू में आप लोगों को बता दूंगा और इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी जितना हो सके मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट से हम लोग शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात जहां तक आती है तो इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों को पता होगा, फॉर्म फिलअप का डेट जो शुरू हुआ 15/7/2017, लास्ट डेट है उसका 13/8/2017। ठीक है, उससे पहले कर दीजिएगा। शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डिटेल सिलेबस पे आऊंगा। और जो एज की बात है, जनरल के लिए 21 से 26 साल दी गई है। ठीक है, ओबीसी के लिए अगर यही एज होगा 21 से 28 साल। ठीक है, और SC ST के लिए ये एज लिमिट होंगे 21 से 30 साल। ठीक है, आई होप क्लियर है। और जो बात की गई है डेट जो आप लोगों को लेना है, जहां से रेफरेंस डेट लेंगे वो 1/8/2017। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रेफरेंस डेट आप लोग को चूज करना है। इसके अनुसार से आपको मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम ये होना चाहिए आपका। ठीक है, अलग अलग ये जनरल के लिए, ये ओबीसी के लिए और ये SC ST के लिए। इसमें OBC 1 OBC 2 दोनों इंक्लूड है, इसमें SC या ST के लिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर। और थर्ड जो है इंपॉर्टेंट, बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन है कि सर मैं फॉर्म फिलअप कैसे करूं। तो आप लोगों को www.nic.in पे जाना है। ठीक है, www.jssc.nic.in पे आप लोगों को जाना है। वहां जाके न्यू लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का कॉलम होगा, वहां क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपना बेसिक डिटेल जैसे नेम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। और बार बार दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये किया है कि बहुत सारे दोस्त ये गलती करते हैं कि एक ईमेल आईडी से 2-3 दोस्त भर देते हैं। बाद में आप लोग ये प्रॉब्लम में फंस सकते हैं दोस्तों, इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। अपना ईमेल आईडी यूज कीजिए, अपना मोबाइल नंबर यूज कीजिए, रजिस्टर्ड ईमेल अपना जो भी है, पुराना ईमेल आईडी अपना जो भी है, पासवर्ड आपके पास होना चाहिए और ईमेल आईडी आपका अपना होना चाहिए। इससे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। सो अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बेसिक डिटेल भरिएगा। जैसे आप भरिएगा, आपने जो नंबर डाला है उस नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड चलाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आने के बाद सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है, फिर से आपके पास जाना है, लॉगिन करना है और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा, उस पर लॉगिन करना है। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। वो डालने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना है, सारी डिटेल भरनी है, साथ में प्रेफरेंस जो आपको जैसे देना है अपने अनुसार से प्रेफरेंस भरना है सारा। ठीक है, सेंटर भरना है, सब कुछ डिटेल भरने के बाद लास्ट में पेमेंट कर देना है। पेमेंट के बाद आप लोगों का 2 दिन के बाद जो है, पेमेंट के 2 दिन के बाद आप लोगों का फोटो और आप लोगों का सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन आप लोगों को दिखा देगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, बस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी सेंड नहीं करना है। इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, आप लोगों का मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी से ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी से, कोई जरूरी नहीं है किसी स्पेशल सब्जेक्ट से, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। मिनिमम ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं इन सारी चीज़ों को, ये आप लोगों को पता ही होगा। बस मैं एक ओवरव्यू दे दिया, मैं डिटेल आज सिलेबस के बारे में और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेन जो एग्जाम होगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं, जिला इकाई पुलिस का होगा या अवर निरीक्षक का 3 पोस्ट है, विशेष शाखा पुलिस अवर निरीक्षक का, जिला इकाई और प्रारंभिक अवर निरीक्षक। ये जो होंगे नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। और ये कुल रिक्तियां आरक्षण महिलाओं के लिए ये स्पेशल रिजर्व कैंडिडेट है। टोटल पोस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग जो इसके बारे में बढ़ते हैं, इसके सिलेबस के बारे में आगे। हाँ तो दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये एग्जाम जो होगा ये टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट सेक्शन जो होगा प्रारंभिक एग्जाम होगा, मीन्स प्री होगा।
उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद जो होगा फिजिकल जो होगा टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा। ये टोटल 4 पार्ट में आप लोग इस एग्जाम को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो होगा प्री, इसके बारे में मैं बता दूं, उसके बाद मैं मेंस का डिस्कस करूंगा और फॉर्म फिलअप के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में छोटी मोटी चीज़ आप लोगों को जानकारी होगी। मैं इसलिए जल्दी जल्दी पार कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, आप लोग कहीं से भी जानकारी गैदर कर सकते हैं। अगर आप लोग को फिर भी कोई परेशानी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जब से आप लोग को हेल्प करूँगा। तो प्रारंभिक परीक्षा की बात जहां तक आती है तो प्रारंभिक परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है, आज मैं विशेषकर इसकी बात करूंगा, बाकी मेंस के अगर टाइम बचे तो मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी प्रारंभिक इसलिए डिटेल हो जाता है कि प्रारंभिक में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको मेंस में चांस मिलेगा, ठीक है। प्रारंभिक के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, मेंस में जितने सीट है उसके मिनिमम 5 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स जो है स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। जो प्रारंभिक में क्वालिफाई होंगे उन्हीं को मेंस में चांस मिलेगा, इसलिए प्रारंभिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनिए, क्योंकि अगर प्रारंभिक आप क्वालिफाई नहीं करते तो मेंस आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए जानना है प्रारंभिक में कौन कौन से विषय होंगे, कैसे सब्जेक्ट चूज करना है, कैसे आप लोगों को करना है, सारा कुछ। चलिए मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, डिटेल दिखाने की कोशिश करता हूँ। प्रारंभिक एग्जाम के बारे में पार्ट में सारी चीजें जाऊंगा, आप लोग सिलसिलेवार ढंग से ध्यान से चीजों को देखने जाइए और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं प्रारंभिक एग्जाम जो होगा, मैं डिटेल बताऊं, टोटल जो होगा 120 मार्क्स का होगा और टोटल टाइम्स जो अलॉटेड होगा वो 2 आवर्स अलॉट होगा। 120 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स अलॉट होगा। मतलब क्या है कि 1 मिनट में आप लोगों को एक क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। सारे एग्जाम जो होंगे सीबीटी होंगे, सीबीटी का मतलब है सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा हाथ में, आप लोगों को सारे एग्जाम्स जो हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पे देने हैं, मतलब आंसर पे क्लिक करना है। इसके लिए आपको जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या तो मैं एक ट्यूटोरियल डाल दूंगा जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, कि आप लोगों को कैसे ऑनलाइन एग्जाम देना है, कैसे आप लोग अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट टाइम पे एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं आप लोग के साथ हूँ। चलिए देखते हैं, टोटल जो होगा 120 मार्क्स होगा क्वेश्चंस, मतलब 1 मिनट में आपको एक सवाल सॉल्व करना है और नेगेटिव मार्किंग होगा। एक सही करते हैं तो आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेगा और एक आंसर गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो होगा माइनस होगा, ठीक है। एक सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा, एक गलत करते हैं तो आप लोगों को 1 मार्क्स माइनस होगा। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। टोटल टाइम मैंने बता दिया 2 घंटे का होगा, टोटल क्वेश्चन 120 मार्क्स होंगे। अब डिवीजन क्या क्या होंगे, सारी चीजें ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। और दोस्तों जरूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यही मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो होगा सामान्य ज्ञान होगा, ठीक है। ये मतलब जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। जनरल नॉलेज में सामान्य अध्ययन की बात है। इसमें जो होगा इंक्लूडेड होगा, सारे मैं डिटेल में बताऊंगा। चलो पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होगा, दूसरा पेपर होगा। तीसरा जो होगा जनरल मैथमेटिक्स का पेपर होगा। फोर्थ जो होगा जनरल साइंस का पेपर होगा और फिफ्थ जो होगा वो जनरल इंटेलिजेंस का पेपर होगा। सब जो होंगे ये दोनों 30-30 मार्क्स के होंगे, सामान्य अध्ययन और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। बाकी जो होंगे ये 20-20 मार्क्स के होंगे, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और मानसिक क्षमता, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। एक एक चीज मैं डिटेल से फिर डिस्कस करना जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो देख रहे हैं सामान्य अध्ययन, यहाँ से शुरू करूंगा, सारी चीजें डिटेल होगा। आप लोग देख सकते हैं 30-30, 60, 90, 100, 120 नंबर के टोटल मार्क्स के होंगे, 2 आवर्स के होंगे एग्जाम। चलिए आगे एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, जनरल। हाँ तो दोस्तों रीजनिंग के लिए जैसे मैं बताया था, रीजनिंग के लिए आप आर.एस. अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं और नहीं तो अरिहंत की बुक आती है वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सेकंड जो पार्ट आता है वो एप्टीट्यूड सेक्शन का पार्ट आता है। एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। नंबर सिस्टम से शुरू होकर एवरेज है, परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए जो बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं वो शागिर अहमद की एक बुक आती है, ठीक है, ट्रिकी मैथमेटिक्स की, उसमें शॉर्टकट दिया रहता है, बहुत अच्छी बुक है, वो फॉलो कर सकते हैं। और नहीं तो अभी नया बुक आया है एक राकेश यादव का, ठीक है, राकेश यादव की बुक आ रखी है मार्केट में, एसएससी के लिए है। उसमें गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। आप चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग चाहे तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है। राकेश यादव की बोथ ही रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों की बुक है, आप लोग चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसका आर.एस. अग्रवाल भी है, चाहे तो कम टाइम में आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं।
तो ये सारे बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने बता दिया, ठीक है। रीजनिंग के बता दिया, एप्टीट्यूड के बता दिया। और दोस्तों बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि सर आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, पर क्या करूँ दोस्तों, मुझे लगता है मैं इतना फास्ट बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ स्किप भी कर जा रहा हूँ, मुझे पता है, फिर भी स्किप कर जा रहा हूँ। फिर भी लगता है कि मुझे दोस्तों कि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, और उसके बावजूद भी थोड़ा लंबा हो जाता है। क्या करूँ दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे थोड़ी सी मैं बता, एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए जो है इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग की ज़्यादा दिक्कत होगी तो एप्टीट्यूड के लिए और रीजनिंग के लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, प्रैक्टिस सेशन आप लोग होगा तो शॉर्टकट जो है एप्टीट्यूड और रीजनिंग की कुछ मैं वीडियो आप लोग के लिए डाल दूंगा, ठीक है। और झारखंड राज्य की तो मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और एप्टीट्यूड की भी डाल दूंगा जितना हो सके, और गणित की और विज्ञान का भी जो है, हमें बायोलॉजी की टॉप जो है 100-200 बायोलॉजी का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। फिजिक्स के भी क्वेश्चन डाल दूंगा आप लोगों के लिए, जितना हो सके दोस्तों आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं बाकी लोगों को भी हेल्प करना है सारी चीजें, पर आप लोगों को भी मैं जितना हो सके सब कुछ सिमिलरली मैं हेल्प करूंगा। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो जरूर से जरूर आप लोग को सफलता मिलेगी। और क्या बताना मैं भूल गया, हाँ दोस्तों, ये जो जनरल झारखंड की है, इसके लिए बहुत सारे दोस्त में पूछते हैं कि सर कौन सा बुक फॉलो करूं। इसके लिए मार्केट में 3 तरह के बुक अवेलेबल है। आर्यन की बुक अवेलेबल है, ठीक है, लुसेंट की बुक अवेलेबल है, और सफल पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है। तो आर्यन की बुक में बहुत सारी गलतियां हैं, आप लोग उसे मत लीजिएगा। और लुसेंट और सफल में दोनों में अगर चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। सफल आई थिंक इट्स ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लुसेंट में बहुत सारी गलती है। तो सफल आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये बुक अच्छी है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के लिए। मैंने जीके के लिए ये बुक्स अच्छी है, ये आप कंसिडर कर लीजिए। गणित का मैंने बता दिया, विज्ञान बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और जरूर से मुझे सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर दबाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट्स करंट अफेयर्स और जितने भी इंपॉर्टेंट अपलोड करूंगा वीडियो, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चले आए। और दोस्तों एक बार जरूर से जरूर मुझे लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। एक और बात, अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, मैं जितना हो सके आप लोगों को हेल्प करूंगा दोस्तों। जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों, झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो उन्होंने नोटिफिकेशन जो झारखंड सरकार ने निकाला है, और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। उसका फॉर्म फिलअप का डेट जो स्टार्ट हो गया 15/7/2017 से, आप लोगों को पता होगा। और लास्ट डेट जो है वो 13/8/2017 है, शाम को 5 बजे तक। सो लास्ट मिनट का इंतजार मत कीजिएगा, उसके पहले ही फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। सो दोस्तों मैं शुरू करने से पहले बता दूं, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड किया था पंचायत सेक्रेटरीट और आमीन वो सब के लिए वीडियो अपलोड किया था, मतलब जीएसएससी के लिए। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर आप उनको हेल्प कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, और ये जो झारखंड सब इंस्पेक्टर का जो निकला है उसके लिए आप कुछ नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं सबका ही हेल्प करूंगा, कोई स्पेस पार्टिकुलरली किसी एक के लिए मैं नहीं हूँ। सबको जितना हो सके मैं हेल्प करूंगा, आपको भी हेल्प करूंगा। इसीलिए मैं ये आज वीडियो लेके आया हूँ। आप लोगों के लिए एक डिटेल ओवरव्यू में बता दूंगा कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे सिलेबस क्या होगा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू में आप लोगों को बता दूंगा। और इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जितना हो सके मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट से हम लोग शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात जहां तक आती है तो इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों को पता होगा, फॉर्म फिलअप का डेट जो शुरू हुआ 15/7/2017, लास्ट डेट है उसका 13/8/2017, ठीक है। उससे पहले कर दीजिएगा, शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डिटेल सिलेबस पे आऊंगा। और जो एज की बात है, जनरल के लिए 21 से 26 साल दी गई है, ठीक है। ओबीसी के लिए अगर यही एज होगा 21 से 28 साल, ठीक है। और SC ST के लिए ये एज लिमिट होंगे 21 से 30 साल, ठीक है। आई होप क्लियर है। और जो बात की गई है डेट जो आप लोगों को लेना है, जहां से रेफरेंस डेट लेंगे वो 1/8/2017, ठीक है दोस्तों। यहाँ से रेफरेंस डेट आप लोग को चूज करना है, इसके अनुसार से आपको मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम ये होना चाहिए आपका, ठीक है। अलग अलग ये जनरल के लिए, ये ओबीसी के लिए, और ये SC ST के लिए। इसमें OBC 1 OBC 2 दोनों इंक्लूड है, इसमें SC या ST के लिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर। और थर्ड जो है इंपॉर्टेंट, बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन है कि सर मैं फॉर्म फिलअप कैसे करूं। तो आप लोगों को www.nic.in पे जाना है, ठीक है। www.jsc.nic.in पे आप लोगों को जाना है,
वहाँ जाके न्यू लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का कॉलम होगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपना बेसिक डिटेल जैसे नेम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। और बार बार दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये किया है कि बहुत सारे दोस्त ये गलती करते हैं कि एक ईमेल आईडी से 2-3 दोस्त भर देते हैं, बाद में आप लोग ये प्रॉब्लम में फंस सकते हैं दोस्तों। इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। अपना ईमेल आईडी यूज कीजिए, अपना मोबाइल नंबर यूज कीजिए, रजिस्टर्ड ईमेल अपना जो भी है, पुराना ईमेल आईडी अपना जो भी है, पासवर्ड आपके पास होना चाहिए और ईमेल आईडी आपका अपना होना चाहिए। इससे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। सो अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बेसिक डिटेल भरिएगा। जैसे आप भरिएगा, आपने जो नंबर डाला है उस नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड चला आएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आने के बाद सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है, फिर से आपके पास जाना है, लॉगिन करना है और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा, उस पर लॉगिन करना है। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। वो डालने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना है, सारी डिटेल भरनी है, साथ में प्रेफरेंस जो आपको जैसे देना है अपने अनुसार से प्रेफरेंस भरना है सारा, ठीक है, सेंटर भरना है, सब कुछ डिटेल भरने के बाद लास्ट में पेमेंट कर देना है। पेमेंट के बाद आप लोगों का 2 दिन के बाद जो है, पेमेंट के 2 दिन के बाद आप लोगों का फोटो और आप लोगों का सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन आप लोगों को दिखा देगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, बस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी सेंड नहीं करना है। इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, आप लोगों का मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी से ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी से, कोई जरूरी नहीं है किसी स्पेशल सब्जेक्ट से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी से भी आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। मिनिमम ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जल्दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं इन सारी चीज़ों को, ये आप लोगों को पता ही होगा। बस मैं एक ओवरव्यू दे दिया, मैं डिटेल आज सिलेबस के बारे में और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेन जो एग्जाम होगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं, जिला इकाई पुलिस का होगा या अवर निरीक्षक का 3 पोस्ट है, विशेष शाखा पुलिस अवर निरीक्षक का, जिला इकाई और प्रारंभिक अवर निरीक्षक। ये जो होंगे नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। और ये कुल रिक्तियां आरक्षण महिलाओं के लिए ये स्पेशल रिजर्व कैंडिडेट है। टोटल पोस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी हम लोग जो इसके बारे में बढ़ते हैं, इसका सिलेबस के बारे में आगे। हाँ तो दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये एग्जाम जो होगा ये टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट सेक्शन जो होगा प्रारंभिक एग्जाम होगा, मीन्स प्री होगा। उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। उसके बाद जो होगा फिजिकल जो होगा टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा। ये टोटल 4 पार्ट में आप लोग इस एग्जाम को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो होगा प्री, इसके बारे में मैं बता दूं। उसके बाद मैं मेंस का डिस्कस करूंगा और फॉर्म फिलअप के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में छोटी मोटी चीज़ आप लोगों को जानकारी होगी। मैं इसलिए जल्दी पार कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, आप लोग कहीं से भी जानकारी गैदर कर सकते हैं। अगर आप लोग को फिर भी कोई परेशानी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर से आप लोग को हेल्प करूँगा। तो प्रारंभिक परीक्षा की बात जहां तक आती है, तो प्रारंभिक परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है, आज मैं विशेषकर इसकी बात करूंगा। बाकी मेंस के अगर टाइम बचे तो मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी प्रारंभिक के इसलिए डिटेल हो जाता है कि प्रारंभिक में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको मेंस में चांस मिलेगा, ठीक है। प्रारंभिक के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, मेंस में जितने सीट है उसके मिनिमम 5 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स जो है स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। जो प्रारंभिक में क्वालिफाई होंगे उन्हीं को मेंस में चांस मिलेगा। इसलिए प्रारंभिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनिए, क्योंकि अगर प्रारंभिक आप क्वालिफाई नहीं करते तो मेंस आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए जानना है प्रारंभिक में कौन कौन से विषय होंगे, कैसे सब्जेक्ट चूज करना है, कैसे आप लोगों को करना है, सारा कुछ। चलिए मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, डिटेल दिखाने की कोशिश करता हूँ। प्रारंभिक एग्जाम के बारे में पार्ट में सारी चीजें जाऊंगा। आप लोग सिलसिलेवार ढंग से ध्यान से चीजों को देखने जाइए और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, प्रारंभिक एग्जाम जो होगा, मैं डिटेल बताऊं, टोटल जो होगा 120 मार्क्स का होगा और टोटल टाइम जो अलॉटेड होगा वो 2 आवर्स अलॉट होगा। 120 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स अलॉट होगा। मतलब क्या है कि 1 मिनट में आप लोगों को एक क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। सारे एग्जाम जो होंगे सीबीटी होंगे। सीबीटी का मतलब है सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा हाथ में, आप लोगों को सारे एग्जाम्स जो हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पे देने हैं, मतलब आंसर पे क्लिक करना है। इसके लिए आपको जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या तो मैं एक ट्यूटोरियल डाल दूंगा जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, कि आप लोगों को कैसे ऑनलाइन एग्जाम देना है, कैसे आप लोग अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट टाइम पे एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं आप लोग के साथ हूँ। चलिए देखते हैं टोटल जो होगा 120 मार्क्स होगा क्वेश्चंस।
मतलब 1 मिनट में आपको एक सवाल सॉल्व करना है। और नेगेटिव मार्किंग होगा, एक सही करते हैं तो आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेगा और एक आंसर गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो होगा माइनस होगा। ठीक है, एक सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा, एक गलत करते हैं तो आप लोगों को 1 मार्क्स माइनस होगा। नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। टोटल टाइम मैंने बता दिया 2 घंटे का होगा, टोटल क्वेश्चन 120 मार्क्स होंगे। अब डिवीजन क्या क्या होंगे, सारी चीजें ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। और दोस्तों जरूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यही मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो होगा सामान्य ज्ञान होगा। ठीक है, ये मतलब जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। जनरल नॉलेज में सामान्य अध्ययन की बात है। इसमें जो होगा इंक्लूडेड होगा, सारे मैं डिटेल में बताऊंगा। चलो पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होगा, दूसरा पेपर होगा। तीसरा जो होगा जनरल मैथमेटिक्स का पेपर होगा। फोर्थ जो होगा जनरल साइंस का पेपर होगा। और फिफ्थ जो होगा वो जनरल इंटेलिजेंस का पेपर होगा। सब जो होंगे ये दोनों 30-30 मार्क्स के होंगे, सामान्य अध्ययन और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। बाकी जो होंगे ये 20-20 मार्क्स के होंगे, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और मानसिक क्षमता। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। एक एक चीज में डिटेल से फिर डिस्कस करना जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो देख रहे हैं सामान्य अध्ययन, यहाँ से शुरू करूंगा, सारी चीजें डिटेल होगा। आप लोग देख सकते हैं 30-30, 60, 90, 100, 120 नंबर के टोटल मार्क्स के होंगे। 2 आवर्स के होंगे एग्जाम। चलिए आगे एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, जनरल। चलिए फर्स्ट सेक्शन के बारे में डिटेल थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो फर्स्ट सेक्शन है जनरल स्टडी का सेक्शन, इसको हम लोग फिर डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इसका पार्ट क्या होगा, ये करंट अफेयर्स का पार्ट्स होगा। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग होगा आपका करंट अफेयर्स का पार्ट्स। और सेकंड जो इसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको हम लोग जीके सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जनरल नॉलेज के सेक्शन में। करंट अफेयर्स में समसामयिक की जो क्वेश्चन आएंगे, जीके में जो होंगे वो आप लोगों के नेशनल जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो चलिए इसके बाद करंट अफेयर्स में भी हम लोग डिवाइड करते हैं। करंट अफेयर्स में भी आप लोग इसको 2 तरह से डिवाइड, 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो इसमें करंट अफेयर्स आएगा वो आएगा झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मुझे देख लीजिए। लास्ट 6 मंथ के झारखंड से करंट अफेयर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए। लास्ट 6 मंथ के ही आप लोग को पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ने। सेकंड जो इसमें होगा, ठीक है, उसमें आप लोगों को पढ़ना है नेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल करंट अफेयर्स में भी वो झारखंड करंट अफेयर्स में थोड़ा सा मैं बता दूं क्या पढ़ना है आप लोगों को। मैंने वीडियो में दे रखा है, ऐसे आप लोगों को बाहर से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को मेनली जो है झारखंड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, जो नए कोई इन्वेंशन अगर हुए हैं, नए अपॉइंटमेंट जहाँ पे हुए हैं, कुछ अवार्ड्स की बात हुई है, ठीक है, और स्टेट के साथ सेंट्रल की अगर कोई कोलैबोरेशन, कोई नया एमओयू कुछ भी साइन हुआ है तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाता है, ठीक है, वो स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट, कोई नया अमेंडमेंट आया, कोई नया डेवलपमेंट हुआ, कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये भी मैं लास्ट 6 मंथ्स के जितने भी क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लास्ट 6 मंथ का मेरा डाला हुआ है, आप लोग डिटेल से देख सकते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग होगा और वो इंटरनेशनल होगा। इंटरनेशनली बड़ा कोई चेंज होता है, किसी देश के पीएम चेंज होते हैं, किसी देश के अगर राष्ट्रपति चेंज होते हैं, ठीक है, कोई डील होता है इंटरनेशनली, कोई मॉनेटरी डील होता है फॉरेन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी जो मार्केट में है, वो इम्प्लीमेंट हुई July 1 जो आप लोगों को पता है कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, तो जीएसटी का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और एक चेंजेस क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चेंजेस हमारे देश में, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हुए हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, जीएसटी चेंज हुआ है। तो इस वक्त ये दोनों चीज़ें बोथ फॉर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल की भी आप लोगों की स्टडी करनी है, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, और साथ में करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे पॉलिटिकल से हो, इकोनॉमिक्स से हो, या जितनी भी चीज़ें हो, वो क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछी जाती हैं जनरल जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही। जैसे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जीएसटी चेंज हुआ तो जीएसटी में पूछा जाएगा कि कौन से अमेंडमेंट के अंदर चेंज हुआ, ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन इसको चेंज किया, ठीक है, कौन सा कमिटी फॉर्म किया गया था, नंबर ऑफ स्लैब्स कितने हैं, मैक्सिमम स्लैब क्या है, ठीक है, आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें जो जीएसटी के इंपॉर्टेंस टर्म है वो सारी पूछे जा सकते हैं। तो जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, एक वीडियो आप लोग चाहे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और थिंग है जीएसटी का डिटेल जो है, जीएसटी क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है
उसके भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए। आई होप अगर उस वीडियो को आप लोग देखते हैं तो उसके बाद आप लोगों को जीएसटी से कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है आप लोग इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट्स के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को क्या पढ़ना है कि प्रेसिडेंट का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट्स कैसे चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स करते हैं, क्या होता है क्या नहीं है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, उसके पावर क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरनेशनल आप लोगों को तो बता ही दिया कौन कौन से डील हुए हैं, कौन से एमओयू साइन हुए हैं, क्या क्या हुए हैं इंटरनेशनल, मतलब कौन कौन से हमारे देश में आए हुए हैं, नए किसी देश के राष्ट्रपति हमारे देश में आए हुए हैं, किस देश के प्रधानमंत्री रिसेंटली आए हुए हैं। तो लास्ट 6 मंथ की सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा सारी चीज़ें, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ये तो हुआ फर्स्ट सेक्शन के बारे में। सेकंड सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, झारखंड राज्य से संबंधित क्या है, ठीक है, ये सेकंड सेक्शन है। सॉरी दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गया, ये तो करंट अफेयर्स की बात हुई, अभी एक और सेक्शन इसमें इंक्लूडिंग है, वो है जीके सेक्शन, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताना स्किप कर गया, बताने भूल गया, मैं बता दूं। जीके सेक्शन और भी है इसमें इंक्लूडेड है, इसी पार्ट में सामान्य अध्ययन के पार्ट में जीके सेक्शन भी इंक्लूडेड है, तो आप लोगों को जीके सेक्शन भी आप लोगों को कवर करना है इसके साथ साथ। तो जीके सेक्शन में जो चीज़ें आएंगी, ठीक है, वो मैं बता दूं, जीके को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं टोटल 4 पार्ट में, जो आप लोगों को पढ़ना है। जीके में फर्स्ट पार्ट में जो आप लोगों को पढ़ना है वो हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है। हिस्ट्री में जो पढ़ना है उसमें आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, आप लोग जो फॉरेन हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इंडियन हिस्ट्री पढ़िए आप लोग, साथ में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन हिस्ट्री में वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे जाते हैं। अगर आप बात कीजिएगा इंडियन हिस्ट्री में अगर टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से आप लोग देखिएगा कि मोर देन 5 क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे जाएंगे। इसलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ सारी चीज़ें पूछी जाती है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट और इसके साथ साथ जो कितने वायसराय आए हैं, गवर्नर आए हैं, सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेनली इंडियन हिस्ट्री आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो ये आप लोग फॉलो करने के लिए आप लोग अगर लुसेंट की बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आई थिंक हो जाएगा। साथ में पढ़ सकते हैं तो आप लोग अरिहंत की बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, ये दोनों बुक अगर पढ़ लेते हैं तो आई थिंक कवर हो जाएगा आप लोगों का, जो हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड ज्योग्राफी की बात आती है, ज्योग्राफी में आप लोगों को झारखंड की ज्योग्राफी पढ़नी है, उसका झारखंड का ज्योग्राफी मतलब झारखंड का इंपॉर्टेंट नदियाँ जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बारे में भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट 100 इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, और इंडियन ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंट जो है 100 इंपॉर्टेंट वो कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पॉलिटी का भी 100 अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और पॉलिटी में इंपॉर्टेंट जो है बेसिक इंडियन पॉलिटी के बारे में आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ी बहुत क्वेश्चन आएंगे, पंचायती राज से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी जो लुसेंट में दे रखा है या तो अरिहंत में दे रखा है वो पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को सफिशिएंट है। और मेरे वीडियो जो है मैं डाल रखा हूँ वो सब आप लोग देख लीजिए, आप लोग के लिए हो जाएगा। बाकी जो इकोनॉमी की बात आती है, इकोनॉमिक्स में आप लोग को मोस्टली जो पढ़ना है 5 ईयर्स प्लान के बारे में पढ़ना है, तो 12 5 ईयर प्लान यहाँ जो आया इस बार का, और बजट के बारे में पढ़ना है। और साथ में बजट में आप लोगों को बहुत देख लीजिएगा, रेल बजट और जो आप लोगों का बजट है दोनों ही देख लीजिएगा। साथ में जो जीएसटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएसटी में अमेंडमेंट बिल, और साथ में स्लैब कितने हैं, आईजीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जरूर पूछा जाएगा। तो ये मैं वीडियो बना चुका हूँ एक अलग से, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए। 2 वीडियो है मेरा जीएसटी के बारे में, वो आप लोग हेल्पफुल होगा। साथ में जो नेक्स्ट सेक्शन है आई थिंक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इसमें झारखंड के सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, नदी कौन सी है, आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है, झारखंड का विद्रोह पढ़ना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो झारखंड के विद्रोह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, ऑडियो भी डाल चुका हूँ। आप लोग चाहिए तो, समय नहीं है तो आप लोग ऑडियो सुन के भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं ऑडियो डाल चुका हूँ, आप लोग उसे सुन सकते हैं। बाकी जो है आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है, उसका ज्योग्राफी पढ़ना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है झारखंड से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, उसका सामान्य गणित की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है, आप लोगों को अर्थमेटिक पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है और मेंसुरेशन पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ना है, पर इसके लिए आप क्लास 10th की, ठीक है, RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे क्लास 10th लेवल के पूछे जाएंगे। ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, आप लोगों को पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो क्लास 10th की जो है RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स की बुक ले लीजिएगा, आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। सामान्य विज्ञान का मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग चाहे तो देख लीजिए, ठीक है।
और अगर आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है तो लुसेंट की बुक आती है जो जनरल साइंस की, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। मेनली इसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी सेक्शन से पूछे जाते हैं, उसके बाद जो पूछे जाते हैं फिजिक्स सेक्शन से पूछे जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री सेक्शन से। सो मोस्टली आप एम्फेसिस कीजिए बायोलॉजी सेक्शन पे, फिर फिजिक्स सेक्शन पे, फिर केमिस्ट्री सेक्शन पे, ठीक है। उसमें से भी अगर मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास 10th और 12th के पूछे जाते हैं, तो क्लास 10th और क्लास 12th के अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो वेल एंड बेस्ट है। अगर नहीं पढ़ पाते हैं, टाइम नहीं है, तो लुसेंट की जनरल साइंस की जो बुक है आप लोग पढ़ लीजिए, और मैं वीडियो भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए। जनरल साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए डाल दूंगा मैं। आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, जरूर से जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। और दोस्तों प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे देखते हैं मानसिक क्षमता की जाँच। इसमें जो है आप लोगों को मेंटल एबिलिटी जो है इसमें पढ़ना है। इसमें 2 सेक्शन आ जाता है। पहला सेक्शन आता है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है रीजनिंग सेक्शन। सेकंड जो सेक्शन पढ़ना है इसमें आप लोगों को पढ़ना है, वो पढ़ना है एप्टीट्यूड सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मिला के आपके क्वेश्चन 20 आएंगे, ठीक है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड मिला के। तो कोई जरूरी नहीं है किसी से कम किसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि एप्टीट्यूड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में 2 तरह के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, दोनों ही पूछे जाएंगे। उसमें इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट वीडियो भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। मिरर इमेज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल